प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, परिजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवत गीता के पंचम अध्याय को पढ़ेंगे। पंचम अध्याय का हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंचम अध्याय है कर्मयोग। कृष्ण भावनाम भावित कर्म। अर्जुन वाचौ संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संससि एच श्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूमि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान वाचः संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकराभुवो तयोस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यतीन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मनो अयमसन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावदोदजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मसत्त्वम्। आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वैकर्मात्मकं येन शरीरबन्धौ एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपदीयमाने प्रीतिर्न यावन्नपि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगिन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की गई है। प्रापस्सिकतया बुद्धया हरीशं वन्दि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देता है, तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता।
ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न देष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमय्या स्थितः सभ्य गुभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरभिगम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो निर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितौ पश्य पश्य शृण्वन्नहं स्पर्शात् जिघ्राणश्च नाच्छन्न स्वप्नश्वसनः प्रलपन्वी श्रीयन् ग्रहणनुन्मिषं सन्निमिषन्नभिः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आँखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। ओम तत्सदिति भगवद्गीतां सुनिष्ठायां ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्महं पंचम अध्याय। ओम। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। पंजाबी कॉपी में है ये भी। पछतावेगा पछतावेगा फिर बेला हाथ न आवेगा। पछतावेगा पछतावेगा फिर बेला हाथ न आवेगा।
रतन अमोलक मिलया भारी, कांच समझ कर दीना डारी। पीछे खोजत फिरे अनारी, फिर कभी नहीं पावेगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, कांच समझ कर दीना डारी। पीछे खोजत फिरे अनारी, फिर कभी नहीं पावेगा। पछतावेगा पछतावेगा, फिर बेला हाथ न आवेगा। नदी किनारे बाग लगाया, नदी किनारे बाग लगाया। गाफिल सोवे ठंडी छाया, चुन चुन चिड़ियाँ सब फल खाया। खाली खेत रहावेगा, नदी किनारे बाग लगाया। गाफिल सोवे ठंडी छाया, चुन चुन चिड़ियाँ सब फल खाया। खाली खेत रहावेगा। रेता कांतु महल बनावे, कर कर जतन समान जमावे। रेता कांतु महल बनावे, कर कर जतन समान जमावे। पल में बरखा आन गिरावे, हाथ मसल रह जावेगा। पछतावेगा, फिर बेला हाथ न आवेगा। पछतावेगा, फिर बेला हाथ न आवेगा। लगा बाजार नगर की माही, लगा बाजार नगर के माही। सभी वस्तु मिले सुखदाई, सभी वस्तु मिले सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदो भाई, ब्रह्मानंद खरीदो भाई। वेग दुकान उठावेगा, पछतावेगा फिर बेला हाथ न आवेगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, कांच समझ कर दीना डारी। पीछे खोजत फिरे अनारी, फिर कभी नहीं पावेगा। पछतावेगा, फिर बेला हाथ न आवेगा। पछतावेगा, फिर बेला हाथ न आवेगा। फिर बेला हाथ न आवेगा।